कभी कभी हम आकाश में देखते देखते सोच में पड़ जाते हैं कि ये विश्व, ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है। और हम कितना भी सोच ले लेकिन इसका अनुमान हम नहीं लगा पाते। आधुनिक विज्ञान अभी पिछले कुछ 20 सालों में हबल टेलीस्कोप तथा जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे अति आधुनिक उपकरणों की मदद से धीरे धीरे हमारे करीबी ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा पा रहा है। तथापि हिंदू मान्यता के ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में जो तथ्य बताया गया है, उससे हो सकता है आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि नासा से भी कई अधिक प्रगत है हमारा अध्यात्म। तो चलो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए उन तथ्यों को देखते हैं जिससे वास्तविक ब्रह्मांड के फैलाव का अनुमान हम लगा सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब प्रलय काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा, तब विश्व में ना कोई जीव जंतु था, ना जल था, ना ही वायु था। तब भगवान श्री कृष्ण जी से भगवान नारायण, भगवान शिव शंकर और ब्रह्म देव जी की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा देव से कहा, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि निर्माण करो। तब भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्म देव ने 7 लोकों की रचना की और वो 7 लोक इस प्रकार है: भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। और इन सभी लोकों के ऊपर स्थित है ब्रह्मलोक, उसके भी ऊपर स्थित है ध्रुवलोक। इससे अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने 7 पातालों का निर्माण किया। उनके नाम इस प्रकार है: अतल, वीतल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और सबसे नीचे स्थित रसातल। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इन सभी लोकों को तथा पाताल लोकों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, जिसका अधिकारी एक ब्रह्मदेव होता है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड से अलग और इस ब्रह्मांड के बाहर और कई असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिनके स्वामी उनके अपने ब्रह्मदेव होते हैं, जो अपने अपने ब्रह्मांडों की निर्मित करते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक ब्रह्मांड ना तो कुछ ग्रह, तारे या सौरमाला से बनता है, अपितु जिस आकाशगंगा में ऐसे अनेकों सौरमाला बसते हैं, वैसी कई करोड़ आकाशगंगाओं के समूह से एक ब्रह्मांड बनता है। अपनी मिल्की वे आकाश गंगा इतनी ज्यादा बड़ी है कि उससे बाहर निकलने के लिए हमें 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेंगे, वो भी तब जब हम प्रकाश की गति से यात्रा करेंगे। ऐसे में सोचो, एक ब्रह्मांड ऐसी करोड़ों आकाशगंगाओं का समूह है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी असंख्य आकाश गंगा धारण करने वाले ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और वे सब के सब भगवान महाविष्णु जी के रोम रोम में जो विवह है, कहने का अर्थ शरीर में स्थित अति सूक्ष्म छिद्र बिल, इस एक एक विवह में एक एक ब्रह्मांड स्थित है। हो सकता है आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए तथ्य को आधुनिक विज्ञानवादी तथा नास्तिक ना माने। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे आधुनिक विज्ञान के संसाधनों, उपकरणों की मदद से भी हम हमारे अपने आकाशगंगा के बाहर नहीं जा सकते, तो ब्रह्मांड के बाहर जाने की या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की बात ही क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, तथा अन्य देवता, मनुष्य और बाकी सजीव स्थित है। इन ब्रह्मांडों की गणना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन आदि, अनंत, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण को जान पाना, उनके अस्तित्व का अनुमान लगाना, उनके विश्व रूप को आंखों से देखना असंभव है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यह संपूर्ण विश्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण या भगवान महाविष्णु जी में निहित है, जो कि अनंत है, हमारी कल्पना से परे है। और इस प्रकार हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे विश्व के अलावा और भी कई विश्व है, जिसमें अन्य जीव निवास करते हैं, जिन्हें हम आज एलियंस कहते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में उन आदि, अनंत भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो के प्रायोजक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र स्टिकर, जो आप घर में, पूजा घर को, फर्नीचर को लगा सकते हैं। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब दिन हो या रात हो, आकाश में देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में हम उन्हीं परम परमेश्वर, अनंत परमात्मा श्री महाविष्णु में स्थित है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।